नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है जयवीर साव और आपका स्वागत है मेक लर्न टू अर्न यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे फेज 3 ऑफ स्विफ्ट लर्न। उसमें क्या किया जाता है, हमें क्या करना होता है, इसके बारे में। तो सबसे पहले आपको बता दूं, इससे पहले भी 3 स्टेप हो चुके हैं, जैसे कि गूगल फॉर्म, फेज 1 का मेल एंड फेज 2 का मेल। यानी फेज 1 कैसे देते हैं और फेज 2 कैसे देते हैं, ये कवर हो चुका है। अगर आपको ये वीडियोस देखने हैं, ये पूरी प्रोसेस करनी है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम लिंक है, वहां पर ज्वाइन हो जाइए। वहां पर आपको वीडियोस मिल जाएंगे, या फिर आप कमेंट करके भी मुझसे मांग सकते हैं आपको जो भी पर्टिकुलर फेज का वीडियो चाहिए उसकी लिंक। अब हम बात करते हैं फेज 3 के बारे में। तो फेज 3 जो होता है ना, वो क्या होता है, फेज 1 और फेज 2 का इम्प्लीमेंटेशन। फेज 1 में हमें क्या करने को कहा गया था, फेज 1 में हमें करने को कहा गया था कि 6 से 7 मिनट का डेमो बनाओ। तो और वो भी वही प्रेजेंटेशन से जो इन्होंने प्रोवाइड करके रखे हैं ईमेल्स के अंदर। दूसरी चीज, सेकंड फेज 2 ट्रेनिंग में क्या दिया गया था, फेज 2 में कहा गया था कि आपको क्या करना है, आपको जूम के अलग अलग फीचर्स सीखने हैं। तो फेज 1 और फेज 2 ये दोनों मैं मानता हूं कि कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं फेज 3 के बारे में। और फेज 3 में क्या करना है, आपको वही डेमो देना है, बट आपको साथ साथ में जूम के जो फीचर्स हैं उसका भी यूज करना है। ये दोनों चीज का मिश्रण करना है। कैसे करेंगे, उसके लिए सबसे पहले आपको ऐसा मेल आना चाहिए आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फेज 2। फेज 3 का मेल होगा। मेल के अंदर क्या लिखा हुआ है, हेलो टीचर, कॉन्ग्रेचुलेशन, वी वुड लाइक टू प्रोसीड फर्दर विथ यू एंड रिक्वेस्ट यू टू ज्वाइन अस इन अ फेज 3 डेमो सेशन। फेज 3 डेमो सेशन में हमें ज्वाइन कीजिए, ऐसा इन्होंने लिखा है। कब है फेज 3 सेशन, डेमो टाइम है 10:30 बजे सुबह या फिर 4 बजे शाम को। डेमो डेट है 16 सितंबर को मुझे आ गया था, 15 सितंबर का ये मुझे मेल था, मैंने अटेंड किया था शाम को 4 बजे। डेमो लिंक भी दी गई है कि जहां पर मुझे अटेंड करना है, वो लिंक भी यहां पर दी गई है। लेसन प्लान फॉर डेमो प्रिपरेशन वही है जहां से हमने प्रेजेंटेशन सारे लिए थे। दिखा देता हूं मैं आपको क्लिक करके यहां पर, और क्या करना होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, बने रहिएगा वीडियो के साथ। इसमें से आपको कोई भी एक टॉपिक सिलेक्ट करना है और उस टॉपिक, जो भी आप टॉपिक को सिलेक्ट कर रहे हो, उस टॉपिक का प्रेजेंटेशन ओपन रखना है। उस दौरान भी, जब आप फेज 3 दे रहे हो तब भी देना है। वहां पर शायद पंकज सर हैं और हिना मैडम हैं, जो लोग ये कंडक्ट करते हैं स्विफ्ट लर्न की तरफ से, जो अवेलेबल रहेंगे, जो सबसे बड़ी ऑथोरिटी है। शायद हिना मैडम सीनियर हैं और पंकज सर उनके अंदर वर्क कर रहे हैं। तो ये गर्ल ड्रिवन यानी वुमन पावर ड्रिवन एक स्टार्टअप है, बहुत अच्छी बात है। मैंने तो पहले भी कहा था, मेरे गुरु भी कहते हैं, वो भी वुमन है, कि अगर देश की बेटियां अगर आगे बढ़ेगी तो देश जल्दी से आगे बढ़ेगा। 50% ऑफ द ग्रोथ इज डिपेंडेंट अपॉन वुमेन्स। चलिए हम बात करते हैं अब यहाँ पर क्या करना है। फैक्टराइजेशन पे क्लिक करेंगे और स्विफ्ट लर्न पे हम क्लिक करेंगे। जो ये प्रेजेंटेशन ओपन हो जाएगा, जो ये लिंक ओपन हो जाएगी, उसको ओपन करके रखनी है। ये चीज आपको तब भी करके रखना है बिफोर गोइंग इनटू द मीटिंग, इतना करके रखना है। अब क्या करेंगे, अब आपको उस लिंक पे क्लिक करके जूम मीटिंग को ज्वाइन करना है। तो मैं जाता हूं जूम मीटिंग के अंदर, और इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अपना ये कैमरा बंद करना पड़ेगा। चलो मैं आपको यहां से ही दिखा देता हूं। ये किया मैंने अपना कैमरा बंद, और मैं ये गया जूम में। आप ऐसा समझ लीजिए कि मैं जूम मीटिंग में जा रहा हूं। आपको ये नहीं करना है, जूम मीटिंग और न्यू मीटिंग पे नहीं करना है। आपको कहां से जाना है जूम मीटिंग में, मेल में जो आपको लिंक दी गई है और जो टाइम पे दिया गया है, उस टाइम पे इस लिंक पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने भी ऐसा ही इंटरफेस खुलेगा जैसा मैं अभी आपको दिखा रहा हूं। देखिए हम आ गए वर्चुअल बैकग्राउंड के पीछे। सबसे पहले आपको बैकग्राउंड सेट करना है। सबसे पहले आपको अपना बैकग्राउंड सेट करना है। कैसे बैकग्राउंड सेट करेंगे, यहां पर स्टॉप वीडियो पे क्लिक करेंगे और वहां पर जाके चूज वर्चुअल बैकग्राउंड पे जाएंगे। जो भी आपको बैकग्राउंड अच्छा लगे स्विफ्ट लर्न का। अभी मुझे एक मैसेज आया था कमेंट में कि स्विफ्ट लर्न ने ये जो बैकग्राउंड है वो कोई कोई मेल में नहीं भेजे हैं। अगर किसी को भी ये स्विफ्ट लर्न का बैकग्राउंड नहीं मिला है तो मेरी टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पर ज्वाइन कर लीजिए। मैंने वहां पर अपलोड कर लिए हैं, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए। ओके, तो ये बात हो गई। एक बैकग्राउंड आपको रखना है। ये मैंने बैकग्राउंड वर्चुअल बैकग्राउंड रख दिया।
ओके, अब क्या करना है, अब हमें क्या करना है, अब जैसे ही आपका टाइम आएगा, जिस टाइम पे आपको प्रेजेंटेशन देना है, जिस टाइम पे आपको डेमो देना है, उस टाइम पे आपको क्या करना है, अपनी स्क्रीन को शेयर करना है। कैसे करेंगे आप शेयर? यहां पर क्लिक करके शेयर स्क्रीन पे आपको क्लिक करना है। शेयर स्क्रीन पे आप क्लिक करके अपनी पूरी स्क्रीन भी शेयर करवा सकते हैं, या फिर अगर आपने पहले से वो चीज ओपन रखी है अपने कहां पर अपने गूगल क्रोम में, तो उसे भी आप ओपन कर सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर मेरा गूगल क्रोम है, उसे मैं ओपन कर लेता हूं, तो सिर्फ और सिर्फ गूगल क्रोम ही ओपन होगा, बाकी की चीजें ओपन नहीं होगी। बट आप स्क्रीन को भी शेयर कर सकते हैं। तो मैं गूगल क्रोम को ओपन करता हूं अभी, तो यहाँ पर शेयर किया। ओके, गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद आप देखिए यहाँ पर मैंने प्रेजेंटेशन जो ओपन किया था उस चीज को मुझे ओपन करना है, जो प्रेजेंटेशन ओपन किया था वो। तो यहाँ पर मैं प्रेजेंटेशन को ओपन करूंगा। ओके, अब मुझे क्या करना है, अब ये चीज तो मैं फेज 1 में भी कर रहा था, फेज 1 में भी मैं डेमो दे रहा था। अब मुझे प्रेजेंट पे क्लिक करना है और फिर प्रेजेंट करना है। 6 से 7 मिनट दी जाएगी। जो मैडम होंगे या सर होंगे स्विफ्ट लर्न से, वो आपका डेमो देखेंगे कि आप किस तरीके से समझा रहे हो। मैं चलिए आपको उसी तरीके से समझाता हूं जिस तरीके से मैंने वहां पर भी समझाया था। Hello one and all, myself Jaivir Shah, and today I am going to teach you about factorization. One thing I must tell you, believe in yourself and other will too. So, what is the real life example of the factorization? The real life example of the factorization is the menu card. Now you may think about how menu card could be the real life example of the factorization, correct? So suppose you may think about, you can think about three ingredients. Let me write down three ingredients over here. The first ingredient which I am going to write here is oregano. Okay, the color is not good one, correct? So I am using red color. Now it is visible. The second uh, the second ingredient which I am going to use is cheese. Who do not like cheese? Everyone likes cheese. And third one is, suppose, olive, which is the most healthiest ingredient out of these three ingredients, correct? So there are three ingredients, and now suppose I want to prepare number of categories of pizza out of it. So how many category of pizza we can produce? Number one category is oregano pizza. Number 2 category is cheese pizza. Number 3 category is olive pizza. Now we can prepare oregano plus cheese pizza as well. So that is number 4 category. We can prepare cheese and olive pizza as well. So that is 5th category. We can prepare oregano and olive pizza. That is 6th category. And we can prepare oregano, cheese plus olive pizza. That is 7th category. So what is this 7th category indicates? This indicates number of factorization of the ingredients which are available. So these are the practical example. Okay. So now I will rub it out and let me give you the hint about that. Suppose, और उसके बीच में क्या होगा, एक चीज आपको ये भी बता दूं, उसके बीच में ऐसे करके लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो आपको सिंपली क्या करना है, उसको रब कर देना है, बस कुछ बोलना नहीं है, रब कर देना है। ओके, so now let me go through the further slides of it. So today we are going to learn about factors of natural number, factors of algebraic expression, factorization and its method, and the method of finding the common factors. Now you may thought about factors of algebraic expressions, why it is required. Let me give you one more real life example is satellite. Satellite is working on, depends upon different equations, correct? Engine having different equations for the efficiency, and each and every equations are algebraic equations. So every equations are algebraic equations.
So for that purpose we need to define the factors of the algebraic expressions so that we can improve the efficiency of the different machineries like satellite. Isn't it interesting? Yes, it is. Let's go through it and have a discussion on it. So today we are going to discuss about four things. That is, one is factors of natural number, second is factors of algebraic expression, third one is factorization and its method, and fourth one is the method of finding the common factors. बस ऐसे करके आपको 6 मिनट तक अलग अलग स्लाइड्स पे काम करते रहना है। जैसे ही आपका टाइम हो जाएगा तो स्लाइड्स खत्म हो जाएगी, यानी वो टाइम बंद कर देंगे, एक दो स्लाइड्स तक जाएंगे आप, फिर वो बोलेंगे कि अब क्लियर कर दो, बस हो गया। तो आपको याद रखना है पीछे प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए और स्विफ्ट लर्न का इस तरीके का आपका वर्चुअल बैकग्राउंड होना चाहिए जिस तरीके से मैंने रखा है। अपने आप को सेंटर पोजीशन पे रखिएगा और स्लाइड्स पढ़ा दीजिएगा। स्लाइड्स पढ़ाने के बाद स्टॉप शेयरिंग कर दीजिएगा। स्टॉप शेयरिंग करेंगे यानी आप वापस मीटिंग में आ जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे फैक्टर्स के बारे में। चलिए मैं इसको एंड करता हूं और अपना जो ट्रू वाला लेवल है, जो रियल वाला मेरा जो इमेज है वो सामने लेके आता हूं, या फिर हम कोई और वर्चुअल बैकग्राउंड यूज करते हैं। चलिए वर्चुअल बैकग्राउंड पे जाएंगे और दूसरा वर्चुअल बैकग्राउंड यूज किया, ये अच्छा लग रहा है, दिस इज गुड वन, ओके, रियली गुड, ओके। तो अब मैं बात करता हूं सेकंड नंबर के टॉपिक्स के बारे में। सेकंड नंबर का टॉपिक यानी कि एडवांटेज क्या है स्विफ्ट लर्न पे पढ़ाने का। स्विफ्ट लर्न पे पढ़ाने का एडवांटेज यही है कि आपको प्रेजेंटेशन बनाना नहीं पड़ेगा। ये लोग के पास खुद के प्रेजेंटेशन है, वही प्रेजेंटेशन को बच्चों को पढ़ाना है। तो फिर डिसएडवांटेज क्या है स्विफ्ट लर्न का? स्विफ्ट लर्न का डिसएडवांटेज इतना है कि डेली बेसिस पे 2 से 3 घंटे, और मुझे तो लगता है 3 से 4 घंटे तक पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये 1-on-1 स्टूडेंट के बेसिस पे काम कर रहा है या फिर ग्रुप ऑफ 3 to 4 स्टूडेंट्स के बेसिस पे काम कर रहा है। तो यहाँ पर आपको उतना ज्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ाना पड़ेगा, 3 to 4 पर डे। और मैंने देखा है यहाँ पर लिखा हुआ होता है कि कहाँ पर सिर्फ और सिर्फ संडे को छुट्टी मिलती है, और वो भी शायद ना मिले इन फ्यूचर, बट अभी तक संडे को छुट्टी मिलती है, बाकी हफ्ते के 6 डेज काम करना रहता है। तो ये डिसएडवांटेज है। अब थर्ड थिंग, हिंदी में क्या पढ़ा सकते हैं क्या? तो यहाँ पर मैंने एक एक्सपर्ट से बात की थी, उन्होंने मुझे बताया है कि हिंदी में भी पढ़ा सकते हो, बट इसका क्या होता है कि फेज 4 में, फेज 3 है ये, फेज 4 अभी तक मेरा नहीं हुआ है, और 15 तारीख 16 तारीख से मेरा फेज 3 हो गया था, मगर अभी तक मेरे पास मेल नहीं आया फेज 4 के बारे में। तो मैंने क्या किया, मैंने उनको मेल किया, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। चलिए, मैंने उनको मेल किया कि मेरे फेज 4 का कंडीशन क्या है, मेरी फेज 4 अभी तक क्यों नहीं हुई है। तो उन्होंने मुझे रिप्लाई भी दिया। देखिए मैंने उनको मेल भी किया था, आई एम वेटिंग आफ्टर क्लिकिंग ऑन दी लिंक फॉर फेज 3 बट इट सिम्स, ओके ये नहीं, ये तो होस्ट वाला बात हो गया। मैंने आज ही उनको मेल किया था, वो भी आपको बता देता हूं कि आपको क्या करना है अगर आपकी प्रोसेस आगे नहीं बढ़ रही है। तो देखिए मैंने लिखा है स्टेटस ऑफ माय एप्लीकेशन फेज 3, उसी ईमेल आईडी पे मैंने भेजा जिस ईमेल आईडी से मुझे मेल आया था फेज 3 का। ओके, ये फेज 3 का मेल जो ईमेल आईडी से आया था, ये रहा ईमेल आईडी anand@swiftlearn.com। तो मैंने इनको भेजा है और उनका मुझे आंसर भी आ गया। मैंने क्या भेजा था कि माई सेल्फ जयवीर शाह, ईमेल जो मेरा था मैंने एंटर किया था स्विफ्ट लर्न पे, वही ईमेल डाला है। आई वॉन्टेड टू नो अबाउट माई स्टेटस ऑफ थर्ड फेज ऑन 16 September। आई डिडंट गेट एनी अपडेट सो फार, वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर सच ट्रेनिंग एंड हैव अ नाइस डे। उनका मुझे रिप्लाई भी आ गया, हेलो सर मैम, होप यू आर डूइंग वेल, प्लीज बी इन्फॉर्म्ड that we are working on it. We will soon contact you for further process. Please allow us some time. Thanks and regard, पंकज सर। तो ये इनका आंसर भी आ जाता है डायरेक्टली। तो ये भी आपको पता चल गया कि क्या करना है। अब मैं आपको बात कर रहा था कि हिंदी में हम पढ़ा सकते हैं कि नहीं पढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर है ना, फेज 4 के अंदर जितना मुझे जानने को मिला है उससे मुझे पता चला है कि फेज 4 के अंदर इनकी एक ट्रेनिंग रहती है कि बच्चों को जब आप पढ़ाएंगे तो पहले 5 मिनट पे आपको उनको क्या पढ़ाना है ये वो बता देंगे। पहले 5 मिनट पे आपको क्या पढ़ाना है वो बता देंगे। वो इंग्लिश में पढ़ाना है, अपना इंट्रोडक्शन देंगे, आई एम फ्रॉम स्विफ्ट लर्न, और जो भी चीज़ पढ़ाएंगे आप वो आपको इंग्लिश में पढ़ाना है। और बाद में आप
पोल क्रिएट कर सकते हो बच्चों के पास कि आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हो या हिंदी में पढ़ना चाहते हो। तो अगर वो बताएंगे कि हाँ हम हिंदी में पढ़ना चाहते हैं, आई कैन प्रीफर हिंदी एज वेल, तो आप हिंदी में पढ़ा सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर अगर बच्चे कहें कि नहीं हमें इंग्लिश में ही पढ़ना है, तो आपको इंग्लिश में ही पढ़ाना पड़ेगा। और आप माइंड वेल इतना जान के रखिए, क्योंकि इनका जो पैकेज होता है ना स्विफ्ट लर्न वालों का, वो पैकेज बहुत बड़ा होता है। मैंने देखा था, मैं दिखा भी सकता हूँ आपको। स्विफ्ट लर्न ये 10th स्टैंडर्ड के बच्चों को पढ़ाने के लिए 1,49,000 रुपीज़ की फीस पे करते हैं। तो वैसे बच्चे भी बहुत स्मार्ट होते हैं और उनकी इंग्लिश अच्छी भी होती है। तो यहाँ पर ये भी देखने वाली बात है कि इंग्लिश में पढ़ाना ज़्यादा बेटर रहेगा एज फार एज हिंदी इज कंसर्न। हिंदी से कम पढ़ाओ। ये देख लीजिए, मैं जैसे कि क्लास 10 में जा रहा हूँ, मैंने जो देखा था वो आपको बता दूँ। प्रोसीड फॉर प्राइसिंग। $1,49,999, ऑलमोस्ट 1,50,000 रुपीज़। 1.5 लाख का पैकेज होता है 10th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए। वन जेम 1 के लिए, 1 जेम 5 के लिए 50,000 का हो जाता है। ओके, ये भी आपको समझना रहेगा। और सेकंड थिंग आपको ये भी मैं बता दूं, तो यहाँ पर 1 जेम 1 भी पढ़ाया जाता है, 1 जेम 5 भी पढ़ाया जाता है और 1 जेम 2 भी पढ़ाया जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं हिंदी या इंग्लिश। तो इंग्लिश में पढ़ाना बेटर रहेगा, हिंदी को छोड़ दीजिए। और अब बात करते हैं पेमेंट के बारे में। तो जितना मुझे पता चला है, सबसे पहले ट्रायल के वीडियोस रहते हैं 2 हफ्ते तक, पहले 2 वीक तक आपको ट्रायल वीडियोस लेने। ट्रायल वीडियोस यानी जो बच्चों ने ट्रायल क्लास के लिए अप्लाई किया है उनके साथ पढ़ाना। उस ट्रायल वीडियोस के 100 रुपीज पर आवर के हिसाब से आपको मिल जाएंगे। और ट्रायल के बाद अगर कोई स्टूडेंट कन्वर्ट होता है, उनका सब्सक्रिप्शन परचेज करता है, तो फिर आपको 200 रुपीज तक रुपीज मिल जाएंगे। उसमें से 120 फिक्स रहेंगे और बाकी के जो 80 रुपीज है इसके सेक्शन बनेंगे। तो वो 40 रुपीज के सेक्शन रहेंगे और 40 रुपीज के सेक्शन में आपका ये टीचिंग स्टाइल देखा जाएगा, रिव्यू किया जाएगा कि किस तरीके से आप टीचिंग कर रहे हैं। उसके हिसाब से वो नेक्स्ट 40 रुपीज मिलेंगे। और बच्चे आपको क्या रेटिंग दे रहे हैं क्लास के बाद, उसके हिसाब से आपको नेक्स्ट 40 रुपीज का पार्टीशन होगा। तो आप ऑन एन एवरेज मान के चलिए कि 200 रुपीज पर आवर तक यहाँ से मिल सकते हैं। और हाँ, अगर 1 जेम 1 तक आप आगे बढ़ गए, ये तो इनिशियल लेवल पे मैं आपको बोल रहा हूँ, बाद में इसका बजट भी बढ़ सकता है। So that is from my side everything. If you want to ask any question, you can ask me on in comment section. Also you can join me on Telegram, Instagram, Facebook और every social media platform. सिर्फ आपको सर्च क्या करना है, Make Learn to Earn, मैं आपके सामने प्रेजेंट हो जाऊंगा। Thank you very much and have a nice day.